केजीएफ की रात हमेशा हलचल से भरी रहती है। खदान की गहराइयों में सोने की चमक ऐसे चमकती है जैसे अंधकार में किसी देवता का प्रकाश उतर आया हो। वहाँ अब एक ही नाम गूंजता है, रॉकी। वह अब मजदूरों की दुनिया नहीं बल्कि एक साम्राज्य का मालिक है। केजीएफ पहले कभी इतना संगठित, इतना शक्तिशाली नहीं था। मजदूर पहले डरते थे, अब रॉकी के नाम पर सीना तानकर खड़े होते हैं। रॉकी ने उनके लिए सुरक्षा, खाना, आराम और नियम सब कुछ बदला है। जहाँ पहले मौत और मजबूरी थी, वहाँ अब उम्मीद और हिम्मत है। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती। जहाँ शक्ति बढ़ती है, वहाँ दुश्मन भी जन्म लेते हैं। दुनिया भर की एजेंसियां, खुफिया तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय माफिया और भारत की राजनीति सब इस नए राजा से डरने लगी हैं। सवाल सबके मन में है कि यह रॉकी किस मिट्टी का बना है और उसका अगला कदम क्या होगा। इस बीच अतीत की एक परछाई लौट रही है, अधीरा, केजीएफ का पुराना दावेदार। अधीरा का चेहरा जख्मों से भरा हुआ है, पर उसकी आंखों में जलता हुआ सपना साफ दिखता है। वह सिर्फ सत्ता नहीं चाहता, वह अपने नाम को एक इतिहास बनाना चाहता है। उसकी चालाकी, उसकी क्रूरता, उसका धैर्य, हर चीज उसे एक अलग योद्धा बनाती है। अधीरा सालों तक लड़ता रहा और अब वह पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है। उसके पास माफिया का समर्थन है, नई तकनीक, भारी हथियार और मर मिटने वाला जुनून। अधीरा अपनी वापसी की घोषणा इस तरह करता है कि पूरी दुनिया हिल जाती है। रॉकी का सोने का बड़ा काफिला पहाड़ों से गुजर रहा होता है। तेज हवाओं और धूल के बीच अचानक गोलियों की बारिश शुरू होती है। पहाड़ों के ऊपर से अधीरा की सेना उतरती है। बारूदी धमाके होते हैं, हथियारों की आवाज चारों तरफ गूंजती है। रॉकी की टीम के कई आदमी मारे जाते हैं। रॉकी भी गोली खाता है लेकिन गिरता नहीं। अधीरा सामने आता है और कहता है, केजीएफ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। इधर दिल्ली में एक और तूफान उठने वाला है। देश को नई प्रधानमंत्री मिलती हैं, रमिका सेन। तेज दिमाग वाली, बेहद दृढ़ और बेखौफ। सत्ता में आते ही उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि केजीएफ अब एक अलग देश जैसा काम कर रहा है। वहां का राजा पूरे देश को चुनौती दे सकता है। केजीएफ का सोना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। रॉकी एक व्यक्ति नहीं, एक प्रवाह है जिसे रोका नहीं गया तो वह तूफान बन जाएगा। रमिका सेन आदेश देती हैं कि रॉकी की हर हरकत पर नजर रखी जाए। रॉ, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी की निगाहें अब केजीएफ पर टिक जाती हैं। उधर रॉकी अब सिर्फ केजीएफ का शासक नहीं बल्कि दुनिया का खिलाड़ी बन चुका है। वह दुबई, मिस्र, रूस और अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड माफिया से रिश्ते बनाता है। जहां लोग उसकी उम्र में नौकरी ढूंढते हैं, वह दुनिया से सोने का व्यापार कर रहा है। वह लाखों करोड़ों के खेल में उतर चुका है, लेकिन राजनीति से कोई बच नहीं सकता। रॉकी समझ जाता है कि उसे दिल्ली तक जाना ही होगा। वह अचानक प्रधानमंत्री ऑफिस पहुंच जाता है। सुरक्षा भौचक की रह जाती है। रॉकी और रमिका आमने सामने बैठते हैं। कमरे में तनाव भरा हुआ है। रॉकी कहता है, मैं आपकी कुर्सी नहीं चाहता, मैं बस अपनी दुनिया बनाना चाहता हूँ। मैं अपना कानून, अपना रास्ता खुद बनाता हूँ। रमिका जवाब देती है, देश एक व्यक्ति के इशारों पर नहीं चलता। कानून का पालन होगा और अगर तुमने कानून तोड़ा तो तुम्हें मिटा दिया जाएगा। दोनों समझ जाते हैं कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बस शुरू हुई है। केजीएफ में वापस आते हैं। खदानों के अंदर नए टनल बन रहे हैं, सुरक्षा बढ़ रही है। लेकिन अधीरा भी पीछे नहीं हट रहा। वह हर हमले के बाद और ताकत लेकर लौटता है। केजीएफ में चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछा देता है। मजदूर डर जाते हैं, हवा में तनाव भर जाता है। एक रात अधीरा फिर हमला करता है। धमाके इतने बड़े होते हैं कि पूरा पहाड़ हिल उठता है। रॉकी अपने सैनिकों के साथ लड़ाई में उतरता है। खून, धुआं, गोलियां, चिल्लाहट, हर तरफ युद्ध का माहौल है। इस लड़ाई में रॉकी को भारी चोटें लगती हैं, लेकिन वह खड़ा रहता है। वह अधीरा को धक्का देकर किले से पीछे हटने पर मजबूर करता है। इसी खून खराबे के बीच रॉकी की जिंदगी में एक मीठी आवाज है, रीना। रॉकी की दुनिया जहां हथियार और मौत है, वहां रीना उसकी असल कमजोरी और असल ताकत दोनों है। वह रॉकी के दिल के दर्द को समझती है। वह उसके बीते दिनों को जानती है, गरीबी, अपमान, संघर्ष, माँ का वादा। एक रात रॉकी रीना के सामने सब खोल देता है। मैं नहीं रुक सकता। मेरी माँ ने कहा था कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह हासिल करना, मैं वही कर रहा हूँ। रीना जवाब देती है, ऊंचाई पर अकेलापन होता है रॉकी, कहीं तुम वो ना खो दो जो तुम्हें इंसान बनाता है। रॉकी कुछ नहीं बोलता, पर उसकी आंखों में डर की हल्की झलक दिख जाती है। वह खोना नहीं चाहता। उधर राजनीति में एक और मोड़ आता है। गुरु पंडियन, जो रॉकी का राजनीतिक साथी है, गद्दारी करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय माफिया से मिले पैसों के लालच में रॉकी की पीठ पर वार की तैयारी कर रहा होता है। जब रॉकी को ये पता चलता है तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। वह गुरु पंडियन को उसके ही ऑफिस से घसीट कर बाहर लाता है। रॉकी कहता है, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने खेल खेला, अब मेरी बारी।
एक पल में कहानी का सबसे बड़ा विश्वासघाती खत्म हो जाता है। इससे दिल्ली में हलचल मच जाती है। प्रधानमंत्री अब रॉकी को खुला खतरा घोषित कर देती हैं। सेना, नेवी, एयरफोर्स सबको आदेश मिलता है कि यदि रॉकी रुके नहीं तो उसे खत्म कर दिया जाए। इस बीच अधीरा फिर हमला करता है। ये लड़ाई अब तक की सबसे खतरनाक होती है। खदानों में आग लग जाती है, गुफाएं टूटने लगती हैं। अधीरा और रॉकी आमने सामने आते हैं। दोनों घायल हैं, झुलसे हुए हैं, लेकिन दोनों के इरादे पत्थर जैसे हैं। लंबे संघर्ष के बाद रॉकी अधीरा को जमीन पर गिरा देता है और अंततः उसे मार देता है। केजीएफ फिर रॉकी के हाथ में आ जाता है, लेकिन ये जीत खालीपन से भरी है क्योंकि अब आखिरी दुश्मन भारत की सेना आ रही है। रॉकी फैसला करता है कि वह सोना लेकर केजीएफ से बाहर जाएगा। ये सोना सिर्फ उसकी कमाई नहीं, उसकी मां से किया वादा है। वह एक विशाल जहाज में पहाड़ जैसा सोना भरता है और समुद्र की ओर चलता है। भारतीय नौसेना उसे रोकने की कोशिश करती है। हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, तोपें चलती हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं। समुद्र में आग का तूफान उतर आता है। रॉकी आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है। रीना, मजदूरों, अपनी मां के सपने सब उसकी आंखों में चमक जाते हैं। एक मिसाइल उसके जहाज को चीर देती है। जहाज समुद्र में डूबने लगता है। पानी की गहराइयों में सोना चमकता है और उसके साथ रॉकी भी। दुनिया मान लेती है कि रॉकी मर चुका है, लेकिन रॉ अधिकारी जब पुराने दस्तावेज खोलता है तो उसे एक फाइल मिलती है जिस पर लिखा होता है केजीएफ चैप्टर 3। इसका मतलब कहानी खत्म नहीं हुई। समुद्र में जो डूबा था वह शरीर था। एक नाम, एक दास्तान शायद अभी भी जिंदा है।